तो आइए हम लोग बायोलॉजी का बचा हुआ पार्ट कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? आंसर होगा लंगूर। एक्सप्लेनेशन है, कपी प्राणी जगत में होमिनोइडेआ महापरिवार की एक सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। मुख्य शाखाएं हैं हिनकपी, महाकपी। हिनकपी होता है यह छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिब्बन। महाकपी यह बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग-उटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव सदृश लघुतम कपी है? आंसर होगा गिब्बन। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का है भालू। भालू के कुल पर्सिडे के अंतर्गत ही पांडा भी एक प्रजाति है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? आंसर होगा मेढक। मेढक, सांप एवं छिपकलियों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है जबकि बंदर व मगर हृदय में 4 प्रकोष्ठ होता है। दोस्तों आपको बताने हैं कमेंट में कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। आंसर होगा उभयचरों में। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? तो एक्सप्लेनेशन होगा इसमें, अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट आदि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? आंसर होगा गीदड़। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? आंसर होगा हिरन। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगाभों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 भारतीय वन्य प्राणी जातीय को सूची 2 वैज्ञानिक नाम के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सही सुमेलन इस प्रकार होगा, एशियाई जंगली गधा, इक्कस हेमिओनस, बारहसिंहा, रुसवर्स, दुआ उसेली, चिंकारा, गजेला बेनेट्री, नीलगाय, बोसलाफस, ट्रैगोकेमिलस। सूची 1 को सूची 2 का सुमेल कीजिए। सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है लक्षण और सूची 2 में दिया है प्राणी। इसका सुमेलित इस प्रकार होगा, सुमेलित क्रम इस प्रकार है इसका, पंखहीन कीट होगा रजत, मीनाव, उड़ान रहित पक्षी कीवी, अपाद सरीसृप सर्प, फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य। कीवी है, आंसर होगा उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी एक उड़ने में अक्षम पक्षी है जो मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जैविक मूल का है? आंसर होगा मूंगा। एक्सप्लेनेशन होगा, पन्ना, मानिक और पुखराज जैविक मूल के नहीं है जबकि मूंगा जैविक मूल का है। ऑक्टोपस
एक मृदु कवची मोलस्क है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जाने जाते हैं। यह एक सीफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती है। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, आंसर होगा स्क्विड। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यहाँ अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, यह अधिकतम 12 से 14 मीटर लंबा हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? आंसर होगा केकड़ा। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? आंसर होगा केकड़ा। एक्सप्लेनेशन है केकड़े का वर्ग मैलेकोस्ट्रेका, बरूथी का वर्ग एरैक्विंडा, बिच्छू का वर्ग इरैक्विंडा, मकड़ी का वर्ग इरैक्विंडा। स्पष्ट है कि केकड़ा अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। व्हाइट लेग हॉर्न कुक्कुटों की एक किस्म है। टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो एक एराइनीगण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधियुक्त होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं जब